अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। कराची की अदालत ने अनमोल और पिंकी के रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत तमाम मुकदमात में मुलजिमा अनमोल समेत दीगर 2 मुलजिमान के रिमांड पर फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। अदालत के हुक्म पर 2 मुलजिमान जिशान और सुहेल को पेश किया गया। इससे कबल मुलजिमा अनमोल और पिंकी ने अदालत पहुंचने पर चीखो पुकार की। खवातीन एहलकार और मर्द एहलकारों की मौजूदगी में धक्कमपेल मुलजिमा ने अदालत में बयान दिया कि उसे मारा गया और झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, उस पर जुल्म हुआ है। सियासी शख्सियात के खिलाफ बयान दिलवाने की कोशिश की जा रही है। अनमोल और पिंकी ने अदालत को बताया कि उस पर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। अदालत ने जवाब दिया कि यह सिटी कोर्ट है, यहां आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मुलजिमा ने इंकशाफ किया कि इसे 20 दिन कबल उठाया गया, 15 दिन बाद पुलिस के हवाले किया गया। मुझ पर बोरी भर भर कर मंशियात डाली गई। मुलजिमा ने अदालत में बयान दिया कि 6 आदमी मुझे गाड़ी में डाल कर ले आए। मुझे जोर जबरदस्ती से लोगों के नाम कहलवाए जा रहे हैं। मुझसे कहा जा रहा है कि जो हम नाम बता रहे हैं उन सब का नाम लो। अदालत ने मुलजिमा को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका इकबाली बयान नहीं हो रहा। अभी खातून पुलिस एहलकार की पिंकी को चुप करवाने की कोशिश, मुंह बंद करने की कोशिश। मुलजिमा पिंकी ने अदालत को बताया कि पुलिस अपनी मर्जी का बयान दिलवाना चाहती है। मुलजिमा ने अदालत को बताया कि कहा जा रहा है कि सब कुछ कबूल करें वरना आपकी फैमिली को उठा कर ले जाएंगे। पहले दिन मुझे वैन में लाए थे, उन्होंने कहा था ऐसे आपने चलना है। जिस घर में मेरी गिरफ्तारी डाली गई वो मेरा नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनीगाला में आप बनीगाला में आपने तो किस बंदे को सामान देकर आती है? इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। 1 मिनट स्पेस तो रखो ना यार। मुझे लाहौर से 22 दिन पहले पकड़ लेकर आए और 15 दिन बाद मुझे बैठा के लेकर। अहम खबर से आपको आगाह करें, इस हवाले से मजीद जानेंगे अली हसन से। जी अली हसन, बताइएगा आज मुलजिमा पिंकी की पेशी के मौका पर मजीद क्या कुछ सामने आया? जी बिल्कुल, आज जो है वो मुलजिमा अनमोल और पिंकी का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इसे जो है वो सिटी कोर्ट लाया गया और अदालत में पेश किया गया, जबकि मुख्तलिफ तफ्तीशी अफसरान की जानिब से मुलजिमा का जिस्मानी रिमांड की भी इस्तदा की गई। मुलजिमा को अदालत में पेश किया गया तो मुलजिमा का अदालत में यही कहना था कि इस पर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, जबकि इसका ये भी कहना था कि सारी FIR पुरानी है, झूठे मुकदमे हैं। जबकि 15 दिन पहले इसको पंजाब से लाया गया था और 15 दिन पुलिस ने तहवील में रखा, जबकि जिस घर में पहले से मंशियात मौजूद थी वहाँ पर इसकी गिरफ्तारी जाहिर की गई। जबकि इसका ये भी कहना था, मुझसे पुलिस ने कहा कि हम आएंगे, आपने दरवाज़ा खोलना है और साथ साथ मुस्कुराना है। मुझसे ये भी कहा गया कि आपने ये भी कहना है कि बनीगाला से एक बंदा आपसे रास्ते में था। अदालत ने मुलजिमा से इस्तफसार किया कि पुलिस ने आप से ये कहा था कि मुस्कुरा कर दरवाज़ा खोलना है। मुलजिमा ने कहा कि जी मुझसे पुलिस ने कहा था, और ये भी कहा कि मेरे सामने कहते थे कि मीडिया पर अभी तक मुलजिमा का बयान नहीं चला है। मुझे धमकी दी गई कि अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी फैमिली को नुकसान होगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपको कब उठाया था। मुलजिमा ने बताया कि मुझे 20 से 22 दिन पहले उठाया गया था। हर रोज़ एक के बाद एक पर्चे लाकर मुझ पर डाले गए। मुलजिमा का ये भी कहना था कि मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। तमाम तफ्तीशी अफसर ने यह मौका इख्तियार किया कि मुलजिमा इंतहाई शातिर है, ये बयान बदल रही है। जबकि मुलजिमा 15 साल से नेटवर्क चला रही थी। मुलजिमा ने पंजाब में DSP से शादी की ताकि किसी किस्म का कोई मसला या परेशानी ना हो। जबकि मुलजिमा ने 3 शादियां की, लेकिन आज तक नादरा के रिकॉर्ड में ये सब बात लाई नहीं है। मुलजिमा के 2 साथी पकड़े हैं, इनसे तफ्तीश करनी है और मुलजिमा का जो है मजीद जिस्मानी रिमांड चाहिए। अदालत ने ये पूछा कि 2 मुलजिमान कौन हैं, इन्हें पेश किया जाए। इस मौके पर तफ्तीशी अफसरान की जानिब से जो 2 गिरफ्तार मुलजिमान हैं, जिशान और सुहेल, इनको पेश किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलजिमान जो है वो इजी पैसा चलाते थे, कितने की ट्रांजैक्शन की गई, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने यह बताया कि दोनों मुलजिमान ने करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन की है। अदालत ने मुलजिमान से पूछा कि आप दोनों कौन हैं। मुलजिमान ने अदालत में कहा कि हम दोनों भाई हैं, जबकि तफ्तीशी अफसर ने ये कहा कि मुलजिमा जो है वो इससे मजीद तफ्तीश दरकार है और मुलजिमा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने मौका सुने हैं और उसके बाद जो है वो मुलजिमा की जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक जो फैसला है वो महफूज कर लिया है और मुलजिमा का जो जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक फैसला है वो कुछ देर में सुनाए जाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया अली हसन। कोकीन की मलका पिंकी की गिरफ्त में मामला सिंध असेंबली तक पहुंच गया। अरकान ने मंशियात फरोशी के मकरूह धंधे पर लानत भेज दी। कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोताही जरूर है। हर इदारे में काली भेड़ें भी मौजूद हैं। मंशियात की रोकथाम के लिए वफाकी हुकूमत को भी किरदार अदा करना चाहिए। मंशियात की सबसे बड़ी ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी इस वक्त सिंध पुलिस के शिकंजे में है। क्या अनमोल और पिंकी को सजा हो सकेगी?
आइए इसी हवाले से अरकान सिंध असम्बली से जानते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है, एएनएफ भी तो है इस मुल्क में। हर इदारे में ब्लैक शीप्स होती हैं, उसकी मदद होती रही और वो गिरफ्तार नहीं हुई। ड्रग के मेनेंस को पूरी सोसाइटी से ख़त्म करने, वो हमारा सूबा हो या वो हमारा मुल्क हो, इसके लिए बहुत सीरियस है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें जो जो मुलव्वस होंगे उनके साथ कोई नरमी नहीं की जाएगी। मैं कहता हूँ ये हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं स्कूलों में, उनको ये ड्रग्स मिल रही है कहीं ना कहीं से। नहीं होना चाहिए। सिंध हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, वो उसको कानून के दायरे कार में जब ले आई है, उसको आवाम के सामने बेनकाब किया है, उसको पुलिस ने बाकायदा गिरफ्तार किया है, तो वो इसीलिए किया है कि उसको उस पर कार्रवाई हो। चिंकी हो, पिंकी हो, पांडे हो, जो भी हो, जो गलत काम गलत ही होता है। इसके लिए मैं कहता हूँ सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। ये जो आ रहा है, ये सिंध में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? रास्ता तो यहाँ तो कोई फैक्ट्री नहीं लगी है। जी, आपने अरकान सिंध असम्बली की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि कानून से बालातर कोई नहीं, जो भी इस धंधे में मुलविस हुआ उसको सख्त सजा दी जाएगी। अब ये कार्रवाई कब होगी, ये एक सवाल है। कैमरामैन जावेद जॉन के साथ आबदा खान, ABN न्यूज़, कराची। हैदराबाद और जाम शोरों में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ न होने का इंकशाफ सामने आ गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुबैना फहरिस्त के मुताबिक दोनों अजला में 50 मंशियात फरोश सरगर्म हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की फहरिस्त ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़िला हैदराबाद में 28 जबकि ज़िला जाम शोरों में 22 अफराद मंशियात के कारोबार में मुलविस बताए गए। रिपोर्ट के मुताबिक हॉली रोड, पिनियारी, बल्दिया साइड, कोटरी, खानोट, 7 जाम शोरों और TB खान थानों की हदूद में मंशियात का कारोबार उरूज पर है। मंशियात कारोबार के हवाले से हैदराबाद के 3 थानों की हदूद फेवरेट करार दी जाती हैं। हॉली रोड और थाना पिनियारी और बल्दिया थानों की हदूद में मंशियात का कारोबार उरूज पर है। फहरिस्त में 2 खवातीन के नाम भी शामिल हैं जिन पर मंशियात फरोशी के इल्जामात आयद किए गए हैं। मकरानी पाड़ा के इलाके में रिजवाना मंशियात का नेटवर्क चला रही है। साइड थाने की हदूद दरगाह असदुल्ला शाह के इलाके में फातिमा शाह मंशियात का धंधा कर रही है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 5-5 रुपए सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक आइंदा 7 रोज के लिए होगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर कमी की गई है। शहरियों ने अवाम के साथ मजाक करार दे दिया है। कहा बढ़ाते ज्यादा हैं और कमी मामूली करते हैं। दुनिया में कीमतें कम और पाकिस्तान में ज्यादा क्यों हैं? शहरियों का कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा भी सामने आया है। करने के लिए 5 रुपए कम करते, जब बढ़ाते 50 रुपए बढ़ा देते, तो ये तो गरीब लोगों का ज़्यादती है ना। हुकूमत रिलीफ फराहम करती है लेकिन वो ना होने के बराबर है। एक गरीब इंसान की जितनी दिहाड़ी होती है ना, उतने में तो तकरीबन पेट्रोल आ जाता है। देखिए, जब बढ़ाने का टाइम आता है तो 50 से 60 रुपए इजाफा करते हैं, जब कम करना होता है तो 5 रुपए कम करते हैं। और जो हुकूमत कर रही है, मैं यही कह सकता हूँ कि हुकूमत की नाअहली है, तो इस पे नज़रसानी करनी चाहिए। पहले 400-500 का डलवाते थे, तकरीबन 4-5 दिन चल जाता था, अभी हर दूसरे दिन डालना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ ये आवाम के साथ गुनाहना मजाक है। जब बढ़ाना होता है तो पता नहीं है 20, 30, 50 तक 100 रुपए तक बढ़ा देते हैं। अब कम करना होता है तो बात 5 रुपए 2 रुपए। ये आवाम के साथ यानी उनके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश और कुछ भी नहीं है। हमारी हुकूमत को हमारा एहसास ही नहीं है, क्योंकि वो इस लेवल पे बैठे हैं, उनको मीडियोकर पर्सन का पता ही नहीं है कि वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार देने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर। मुतफरिक दरखास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने दायर की है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी लेवी टैक्स वसूल कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की लेवी की वसूली से गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुतासर हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुकर्रर करने का हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। अदालत पेट्रोलियम लेवी पर टैक्स के खिलाफ आइन करार दे। हुकूमत तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने में ताहाल नाकाम है। बिजली और गैस शोबों का मजमूई गर्दिशी कर्ज बढ़कर 5,206 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक गैस शोबे का गर्दिशी कर्ज 3,442 अरब रुपए, जबकि बिजली शोबे का कर्ज 1,764 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। साल 2026 के आगाज पर तवानाई के शोबे को मुसलसल माली दबाव का सामना है और हुकूमती टैरिफ इस्लाहात के बावजूद खातिर ख्वाह बेहतरी सामने नहीं आ सकी है।
ज़राए के मुताबिक हुकूमत टैरिफ में मजीद इस्लाहात और सब्सिडी के निज़ाम को माकूल बनाने के इक़दामात पर गौर कर रही है। IMF प्रोग्राम के तहत बाकायदा टैरिफ एडजस्टमेंट्स और गैर हदफी सब्सिडीज़ मरहलावार ख़त्म करने की यकीन दहानी भी करवाई गई। बिजली के शोबे में जमा शुदा कर्ज को CPPA के वाजिबात में तब्दील करने और असल कर्ज की अदायगी के लिए सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज आयद करने जैसे इक़दामात भी ज़ेर गौर हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक उज़्बेक ताल्लुक़ात और इलाक़ाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव की जानिब से खित्ते में अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की गई। दोनों रहनुमाओं का बाहमी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। का सालाना इजलास। ICC ने भारत में इजलास के लिए चेयरमैन PCB को दावतनामा भिजवा दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भारत में ICC इजलास में शिरकत का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद होगा। हुकूमत ने भारत जाने की इजाज़त न दी तो चेयरमैन PCB इजलास में वर्चुअली शिरकत करेंगे। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को होगा। ICC इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए फॉर्मेट पर दोबारा गौर मुतवक्के है। जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल करने की तजवीज़ है। साबिक न्यूजीलैंड बैटर रॉजर टोल्स की सरबराही में वर्किंग ग्रुप ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को 12 टीमों तक तौसी देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद अली नासिर से। जी अली नासिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ICC का सालाना इजलास जो है वो भारत में होने का इम्कान है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को बकायदा तौर पर इसका दावतनामा भिजवा दिया गया है। ये बता रहे हैं कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भारत में ICC इजलास में शिरकत का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद ये फैसला होगा कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भारत ICC के इजलास में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। फिलहाल इनको दावतनामा भिजवा दिया गया। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को होगा। ICC इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए फॉर्मेट पर दोबारा गौर मुतवक्को और भी इस हवाले से मुतवक्के होगा। बहुत शुक्रिया अली नासिर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।